कक्षा 9 का पहला प्रश्नावली, प्रश्नावली 1.1 पहला प्रश्न। चलो क्या प्रश्न है? क्या रहा है? क्या शून्य एक प्रमेय संख्या है? बताओ, शून्य क्या प्रमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? दो ध्यान से समझो। शून्य जो होता है ना, एक प्रमेय संख्या है। बताता हूं, लिखोगे, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते है ना, क्योंकि हम शून्य को p बटा q कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे? देखो यार, p बटा q बराबर 0 बटा a लिख सकते हैं। इसमें होता है q इक्वल टू नॉट 0, तो यहाँ पर 0 है क्या? क्या नहीं है, तो p बटा q को लिखा नहीं लिखा, ठीक है ना। इसे शून्य क्या है? एक प्रमेय संख्या है। तो तुम्हारे पर पूछा था क्या शून्य एक प्रमेय संख्या है? कहोगे हाँ, शून्य क्या एक प्रमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हर में तो 0 नहीं है ना जी, ऊपर 0 है ना, ये शून्य क्या एक प्रमेय संख्या है। आगे देखो, प्रश्न नंबर 2 क्या है? 3 और 4 के बीच 6 प्रमेय संख्या ज्ञात करो। अब तो धुआं कर दोगे ना। 3 और 4 के बीच 4 के बीच कितना प्रमेय संख्या पूछा है? 6 प्रमेय संख्या, 6 प्रमेय संख्या। बताओ, हमने क्या बोला था? जितना पूछे उससे एक बढ़ा दो। क्या लिखोगे? 6 प्लस ऊपर नीचे कैसे गुणा करोगे? 7 से 3 गुणे 7 बटे 7, सही ना। 4 गुणे 7 बटे 7 कितना आ गया? कितना लिख डालो इसके बीच में, कितना आ रहा है? 21 बात क्या आता है? 22 बटे फिर 3 बस इतना लिखा था। चलो उतना उतारो पर से डाल लोगे। चलो मैं और दिखा देता हूं। तीसरा प्रश्न तुम लगाए हम भी। तीसरा 3 बटा 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 प्रमेय संख्या। देखो यार, तीसरा प्रश्न देखो यहीं पर। तीसरा प्रश्न 3 बटे 5 और 4 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच में कह रहे 5 प्रमेय संख्या निकालो। नहीं निकाल पाओगे? बताओ, दोनों का बराबर है ना, क्या करोगे? 5 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 6। क्या लिखोगे? 3 गुणे 6, 5 गुणे 6 और 4 गुणे 5 गुणे 6 तिरिक 14। चलो बटे कितना? 6 पंचे, ये ना। देखो कहा लिखोगे? पहला क्या होगा? 19 बटे की 30, फिर 20 बटे, फिर 3, सही ना। कट रहा है काट देंगे, 0 0 कर गया,
ये कटेगा 323 3 का हम कटेगा 2 से कटेगा 11/15 ये नहीं कटेगा। हमने बताया है दो संख्याओं के बीच हम अनंत प्रमेय संख्या निकाल सकते हैं। हो गया ना, तीसरा हो गया। चौथा देख लो फटाक से, देखो ध्यान से। पहला क्या बोला है, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? बताओ, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती थी? क्यों? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, क्या मैं समझो ध्यान से, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती है। अरे भैया क्या कहा पहले समझो, पहले प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या अगर ऐसे बोला होता, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती तो सही गलत? प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या कहां शुरू होता है? एक, ठीक ऐसे। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 है ना, आदि। बताओ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या का नहीं है जी। पर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आ रही नहीं आ रही है तो कहोगे हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या क्या है? होती नहीं होती क्या? देखो इधर, ये भैया ये प्राकृतिक संख्या है ना, ये वही संख्या इसमें आ रही नहीं है। देखो आ रही ना, आ रही। दूसरा देखो क्या कहा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। गलत है। देखो पूर्णांक में सभी धनात्मक सभी क्या होती है? ऋणात्मक संख्या होती है। देखो इधर पूर्णांक संख्या मैं लिख देता हूं। अच्छा, पूर्णांक संख्या क्या होती है? जगह नहीं है। 0 1 2 3 4 डैश है ना, इधर -1 -2 डैश डैश डैश। ये पूर्णांक संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है? माइनस में कहां से आ रहा है? ये रहा है केवल प्लस वाला आ रहा है ना जी, ये गलत है। ये क्या है? गलत। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों? प्लस वाला तो आएगा कि माइनस वाला? एक में नहीं आएगा। तीसरा का देखो, प्रत्येक प्रमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। हाँ, प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है ना। प्रमेय संख्या होती है। भैया 3/4 नहीं। प्रत्येक प्रमेय संख्या कह रहा है। प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? ये पूर्ण संख्या है ना, प्रत्येक प्रमेय संख्या। अच्छा, प्रमेय संख्या क्या लिखोगे? प्रमेय संख्या क्या लिखोगे? 2/5 6/5 4/3/8 सब क्या है? प्रमेय संख्या। वो संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या बोला ना जी। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3। बताओ क्या बोला है? प्रत्येक प्रमेय संख्या। क्या प्रमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं होगी, तो नहीं होगी। तो प्रत्येक प्रमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। उतार डालो सब, डालो। किसी कोई दिक्कत यहां तक? समझ आना जी? ये बात समझ है भैया।
पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 आ रहा है और प्रमेय संख्या में क्या आ रहा है, बटा वाला आ रहा है। क्या पूर्ण संख्या में कभी बटा वाला आएगा? पूर्ण संख्या में कभी बटा वाला आएगा नहीं। इसलिए क्या है, प्रत्येक प्रमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं। गलत है, उधार लो।